नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे चरक सूत्रस्थान सेकंड अध्याय। पारायण पश्चात हम अपामाल तंडुली अध्याय को देख रहे हैं। क्योंकि पारायण के पश्चात देखा जाता है तो कुछ अनूठी बातें अंदर से निकल के आती है। उम्मीद है कुछ अच्छी सी बातें अंदर से निकल के आए ताकि हम सब लोग उन सब चीजों का यूज कर पाए ठीक से। तो श्लोक नंबर 36 से ही स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट का सेकंड लास्ट का श्लोक है। उसमें बताया कि स्मृतिमान हेतु युक्ति जितात्मा प्रतिपत्तिमान विषय औषध संयोग चिकित्सा कर तुम्हारा। हम इसका पहले तो अन्वय लगाते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे करना चाहिए। सेल्फ श्लोक जो होता है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, सिर्फ उसकी रचना जो है वो समझ में आनी चाहिए। कभी कभी शब्द इधर उधर होते हैं, सिर्फ उसको एक साथ लगाना पड़ता है। तो क्या है इसका अन्वय? स्मृतिमान हेतु युक्ति जितात्मा प्रतिपत्तिमान भिषक औषध संयोग चिकित्सा कर्तुम अर्हति। वेरी सिंपल। स्मृतिमान हेतु युक्ति, जो जिसके पास स्मृति है। हेतु, हेतु का मतलब यहाँ पर निदान पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति। और युक्ति, स्मृतिमान हेतु युक्ति ज्ञाह। जितात्मा, जितात्मा का यहाँ पर अर्थ है संयमी। और प्रतिपत्तिमान, प्रतिपत्तिमान मतलब समय अनुसार शीघ्र निर्णय करने वाला। क्या कहते हैं जिसके के पास प्रत्युत्पन्न मति होती है, बिरबल की तरह। स्पॉन्टेनियसली हु कैन आंसर एनीथिंग, या स्पॉन्टेनियसली कोई चीज कर सकता है। कोई अवस्था आ गई पेशेंट की तो इमीडिएट उसके ऊपर अपनी अपने मति से काम कर सकता है। ऐसा ऐसा चिकित्सक औषधियों के सहयोग से, ऐसा भिषक औषध संयोग ही चिकित्सा कर्तुम अर्हति, चिकित्सा करने में योग्य होता है। तो ये तो हो गया वैद्य के बारे में। आतुर का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? कौन बताएगा जरा बॉक्स में टाइप करके। आतुर का सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है? या दो गुण बताइए जो आतुर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ मैम बैंग ऑन, वेरी राइट। निर्देश कार्यक्रम आतुर गुणा नाम अग्र संग्रह। जैसा वैद्य कहे वैसा वो कर पाए तो वो रुग्ण, और तो आप वैद्य। हमने दूसरा भी सही बताया, दैट इज स्मृति। यदि आप चरक सूत्र स्थान 9/9 श्लोक देखो तो उसमें उन्होंने बताया है। रेफरेंस नोट कर लीजिएगा, बाद में पढ़ना। स्मृति निर्देश कारित्व अभिरुत्व अथापि च ज्ञापकत्व तो रोगाणाम आतुरस्य गुणास होता। तो आतुर का एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है? निर्देशकारिता तो है ही, लेकिन स्मृति सबसे बड़ा गुण है। क्यों स्मृति? तो अगर वो ठीक से बता ही नहीं पाए आपको कि क्या लक्षण उसको है, किस प्रकार से उसका व्याधि परिवर्तित हुआ है अब तक, किस प्रकार से संप्राप्ति घटी होगी, ये उसके सब संप्राप्ति के ऊपर बेस होता है। इसलिए स्मृति ये रुग्ण का बहुत बड़ा गुण होता है। इसलिए उसकी स्मृति बढ़े ऐसी भी मेडिसिन आपको हमेशा देनी चाहिए ताकि उसकी स्मृति सही रहे। वो सही से आपको बता पाए कि मुझे ये लक्षण थे, मुझे लक्षण इस प्रकार से कम हुए, आपकी औषधि से इस प्रकार से गुण आया। ये भी बताने के लिए उसकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए। नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैद्य, स्मृति दो लेवल पर है। एक है जो हमारे नॉर्मल स्मृति जिसे कह सकते हैं, और दूसरी जो है वो तत्व स्मृति। तत्व यानी कि तू स्व, तेरा स्वरूप क्या है? तो मेरा स्वरूप है ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। इस लेवल तक वैद्य पहुंच जाए तो अपने आप ही ट्रीटमेंट होगी, है ना। तो वो है मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ स्मृति। और दूसरी जो है वो शास्त्र अभ्यास से, या आपकी इनबिल्ट जो स्मृति होती है वो। तो इस अध्याय में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि स्मृतिमान हेतु युक्ति जितात्मा प्रतिपत्तिमान। औषध के संयोग में जो है इन चार पांचों चीजों का बहुत महत्व है। आपको स्मृति अच्छी चाहिए आपकी, एट द लेवल ऑफ फिलोसॉफी ऑल्सो एंड एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑल्सो। स्मृति अच्छी चाहिए, हेतु का आपका ठीक से पता होना चाहिए, निदान पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति। जितात्मा चाहिए, संयमी, यू शुड बी बैलेंस्ड पर्सन, यू शुड बी पीसफुल while delivering anything or preparing medicines। एंड प्रतिपत्तिमान, एक ही चीज को बार बार हम करते हैं अलग अलग एंगल से, तो अपने आप शीघ्र निर्णय करने की क्षमता आ जाती है। एक काइंड ऑफ स्पॉन्टेनिटी आप में डेवलप हो जाती है, दैट इज नेसेसरी। एंड दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। इस अध्याय में स्पेसिफिक कोई टीका बहुत अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी इन द सेंस जिसके ऊपर इलेबोरेट कर सके, इसलिए हम कुछ सूत्र देखते हैं और फिर बाद में टीका का कुछ अंश देखेंगे। चरक सूत्र 16 भी देख लेते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। ये भी फिलोसॉफिकल बेस का श्लोक है, या फंडामेंटल इसे कहेंगे, फंडामेंटल श्लोक है। मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धिर युक्त प्रतिष्ठिता तिष्ठुत्य पर युक्ति द्रव्य ज्ञान बता सदा। इसका अन्वय देखेंगे। युक्ति ही मात्रा कालाश्रय,
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कोई भी युक्ति जो है वो मात्रा और काल का आश्रय रखती है या उसके ऊपर बेस्ड होती है, होनी चाहिए। युक्ति ही मात्रा कालाश्रया युक्तौ सिद्धि प्रतिष्ठिता, कोई भी सिद्धि है वो युक्ति में प्रतिष्ठित है, यदि आपकी युक्ति सही है तो आपको सिद्धि मिलनी ही मिलनी है। युक्तिज्ञ द्रव्य ज्ञानवता सदा उपरि तिष्ठति, मैंने सिर्फ श्लोक को रीअरेंज किया है, इसको अन्वय बोलते हैं। युक्तिज्ञ द्रव्य ज्ञानवता, जो युक्तिज्ञ होता है वो द्रव्य ज्ञान रखने वालों से सदा ही श्रेष्ठ होता है। युक्तिज्ञ द्रव्य ज्ञानवता सदा उपरि तिष्ठति, हमेशा उससे ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है। मतलब आपको द्रव्य का ज्ञान हो भी जाए, पूरी तरीके से समझ में भी आ जाए, जितने कितने द्रव्य चरक ने मेंशन किए हैं, 1126 या कितने द्रव्य उन्होंने मेंशन किए हैं, वो सभी भी आपको समझ में आ जाए, तब भी उस व्यक्ति से भी ऊपर कौन होगा? युक्तिज्ञ होगा, जिसको समझ में ही नहीं आया कि दो द्रव्यों को कैसे मिक्स करना है, कौन सी मात्रा पर देना है, कौन से काल में देना है, तो वैद्य होकर भी अवैध है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन नोट डाउन, मात्रा काल, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, बाकी भी दशविध चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो चीजें बहुत आपको आनी ही चाहिए। मात्रा, किस औषध को किस मात्रा में देना है, ह्रस्व मात्रा में देना है, मध्यम में देना है, उत्तम में देना है, मात्रा कितनी होनी चाहिए। आज सबसे बड़ा ब्लंडर कोई चिकित्सा में होता है हमारा, तो मात्रा का ब्लंडर होता है। हम बहुत कम मात्रा में मेडिसिन बहुत बार यूज करते हैं, एक वटी का गुटी का डोज होता है, कभी कभी एक कर्ष की मात्रा में 10-10 20-20 गोली दिन में कभी कभी देनी पड़ती है, लेकिन हम उसको दो दो गोली दे देते हैं बिल्कुल बच्चे की तरह, तो उसका असर होता ही नहीं है। आशा वरिष्ठ, इसकी मात्रा भी कभी कभी 50 ml 100 ml दिन भर में होती है, और हम उसको दो दो चम्मच दे देते हैं, तो इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आता है। नॉट ऑलवेज इतनी बृहद मात्रा में देनी चाहिए, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स कफवातज प्रकृति हो या वातानुबंध हो, कफानुबंध हो, तो बृहद मात्रा में आपको द्रव्य यूज करना ही पड़ता है, जो करना चाहिए। एंड सेकेंड इज काल। काल से यहाँ पर अभिप्राय है व्याधि अवस्था एवं नित्य काल। तो व्याधि की अवस्था में और नित्य काल के हिसाब से भी आपकी मेडिसिन जानी चाहिए। जो भी दशविध औषध सेवन काल बताए गए या 11 एकादश औषध सेवन काल बताए हैं, उस हिसाब से मेडिसिन देनी चाहिए। अपान काल में अपान अधोनाभि नाभि के अधो यदि विकृति हो तो अपान काल में औषध देनी चाहिए। काश श्वास जैसी कंडीशन हो तो उसको मुहुर मुहुर औषधि देनी चाहिए। प्राणों से रिलेटेड विकृति हो हृदरोग से की जैसी तो ग्रास ग्रासांतर, या शुक्र से रिलेटेड एनोमली हो, वाजीकरण करवाना हो आपको पेशेंट का, तो भी ग्रास ग्रासांतर। इस प्रकार से आपको औषधि योजना करनी चाहिए। अगेन पहले अध्याय में जो हमने बेस सीखा है उसको भूलना नहीं है। मात्रा कालाश्रया युक्ति, ये इस अध्याय का बेस है। पहले अध्याय का बेस है सामान्य विशेष सिद्धांत। तो जब भी आप मात्रा और काल को डिसाइड करो तो क्या सामान्यत्व है, क्या विशेषत्व है, इसको देखते चले जाना है। मिसाल के तौर पर काल, सुश्रुत ने बताया कि प्रत्यूषसी हेमंत, सुबह का जो प्रातः काल होता है वो हेमंत ऋतु के सदृश होता है। यानी कि यदि आपको बल बढ़ाने वाली औषधि देनी है, किसी कार्य का पेशेंट है, तो उसको प्रत्यूषसी काल में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि उस समय बलवान ऋतु का प्रभाव होता है, औषधि वीर्य पर भी उसका इफेक्ट होता है। इस प्रकार से उसको आपको समझना है। अभी किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि इसी अध्याय में यवागुओं का वर्णन क्यों आया है, राइट? तो इसका कारण यह है कि इस अध्याय में, पहले अध्याय में उन्होंने कुछ पंचकर्म से रिलेटेड जो द्रव्य थे उसका संग्रह कर दिया है, फिर बचे हुए जो द्रव्य है उसका वर्णन यहाँ पर कर दिया है। मदनम मधुकम निम्बम से, वमन द्रव्य का, त्रिवृताम त्रिफलाम दंतिम से, विरेचन द्रव्य का, और पाटलाम जाग्निवंथन, इससे आस्थापन और अनुवासन द्रव्य का वर्णन कर दिया है। अब ये पंचकर्म में उपयोगी है, या पंचकर्म के पश्चात संसर्जन क्रम में जो उपयोगी है, ऐसे यवागुओं का वर्णन उन्होंने करना यहाँ पर मूलभूत समझा। इसमें भी टीका है, देखिएगा, चरक सूत्र स्थान 2 की 17वें नंबर के श्लोक की टीका है। इदानी वमनादीनाम अयोगात मंदीभूतस्य वन्येः संदूक्षणार्थम तथा वमनादिषु प्रयोगजनितस्य शूलादेहे प्रशमनार्थम प्रतिज्ञापूर्वकम यवागुर अभिधत्ते। वमनादि कर्म जो करते हैं उसमें अयोगादि जो भी होने की संभावना है उससे अग्निमांद्य होगा, तो उस अग्निमांद्य के संदूक्षण के लिए यहाँ पर यवागुओं का वर्णन है। और यवागु पहले से ही हमारे शरीर के लिए साथ में है, इसीलिए ज्वर जैसी व्याधित अवस्था में भी यवागु का पहले वर्णन है, क्योंकि वो यवागु ज्वर साथ में भी है, यानी कि स्वस्थ के लिए भी जो साथ में है और व्याधियों के लिए भी जो साथ में है, ऐसी कल्पना यवागु है। और ऐसे यवागुओं का वर्णन हमें खासकर पंचकर्म के व्यापद में भी और पंचकर्म के संसर्जन क्रम में भी, और साथ ही साथ हर एक व्याधि में भी इन यवागुओं का वर्णन जो है यूज जो है वो हमें करना चाहिए, इसलिए यवागु का वर्णन यहाँ पर आया है। अग्नि संदूक्षण करने में वो श्रेष्ठ है, और हम काय चिकित्सक है, अग्नि के चिकित्सक है, जठरो भगवान अग्नि है,
उस पर हमें यदि काम करना है और साथ में द्रव्य से काम करना है, लघु द्रव्य से काम करना है, पाचन जातीय द्रव्य से काम करना है, तो यवागु से बढ़कर और कोई कल्पना नहीं हो सकती। डिड यू गेट द पॉइंट? किसने पूछा था वो क्वेश्चन यवागु का? इज इट क्लियर? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, अब यही 17 नंबर का श्लोक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताइए, वो हम देख लेते हैं। जो हम हमेशा कहते हैं वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम, रस प्रधानम आहार द्रव्यम, उसका यहाँ पर रेफरेंस है 17वें श्लोक में चक्रपाणी की टीका 8th लाइन, वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम तथा रस प्रधानम आहार द्रव्यम। बहुत बार हमें इसका रेफरेंस पता नहीं होता है, तो ये चक्रपाणी ने बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है। और यवागु साधनम द्रव्यम तावत विविधम वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम तथा रस प्रधानम आहार द्रव्यम। और जब हम यवागु कल्पना करते हैं तो उसमें आहार प्रधान द्रव्य भी लिए जाते हैं, जैसे तंडुल, तिल आदि, जिससे वो प्रॉपरली सेवन करने जैसा हो जाए। और वीर्य प्रधान द्रव्य भी लिए जाते हैं ताकि उसकी एक्शन फास्ट हो जाए, राइट। इस पे और एक अच्छा श्लोक है चक्रपाणी का, ये 4th लाइन टीका की, 5th लाइन टीका की, मात्राया मात्राया न अस्ति अवस्थानम दोषम अग्निम बलम वयः व्याधिम द्रव्यंच कोष्ठंच वीक्ष मात्रां प्रयोज्यते। हमने देखा था कि मात्रा और काल, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर चिकित्सा होनी चाहिए। अब मात्रा का निर्धारण किस अवस्था पे हो, तो यहाँ पर उन्होंने 6 बातें बताई है, सॉरी 7 बातें बताई है कि मात्रा का निर्धारण किस बेसिस पे करें, किस बेसिस पे डोसेज डिसाइड किया जाए। तो वो है दोष, कौन सा दोष है शरीर में, उसकी अग्नि कैसी है, अग्निम, बलम, बल कैसा है, सहज बल या युक्तिकृत बल कैसा है उस व्यक्ति का, वह कौन सा है, वार्धक्य में है या यौवन अवस्था में है या बाल्यावस्था है, व्याधि, उसका व्याधि कौन सा हुआ है, द्रव्य आप कौन सा यूज कर रहे हो देने के लिए, पिप्पली यूज कर रहे हैं न, अनति उपयुंजित जैसा पिप्पली जैसा द्रव्य यूज कर रहे हैं, या शीत द्रव्य है, मृदु द्रव्य अमल की जैसा वो यूज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से मात्रा कम और ज्यादा होगी। और कोष्ठंच, उसका कोष्ठ कैसा है, मृदु है, मध्यम है, क्रूर कोष्ठ है, उसके हिसाब से मात्रा का निर्धारण होगा। तो ये हमें चक्रपाणी का अभ्यास करने से मात्रा शब्द से, यहाँ पर जो पहले हमने देखा था श्लोक नंबर 16 में कि मात्रा कालाश्रया युक्ति, तो उसमें मात्रा भी कौन से बेसिस पर है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, वो यहाँ पर बताया। फिर इसने बहुत अच्छा बताया यहाँ पर कि औषधि का वीर्य कौन सा है उसके ऊपर से भी मात्रा डिसाइड होती है। कुछ द्रव्य तीक्ष्ण वीर्य के होते हैं जैसे शुंठ आदि, कुछ द्रव्य मध्य वीर्य के होते हैं जैसे बिल्व, अग्निमंथ आदि, और कुछ द्रव्य मृदु वीर्य के होते हैं जैसे अमलक आदि। तो यवागु प्रिपरेशन में यदि आप तीक्ष्ण द्रव्य को यूज कर रहे हैं तो वो 1 कलश की मात्रा में हो, मध्यम वीर्य द्रव्य हो तो अर्ध पल की मात्रा में हो, और मृदु वीर्य द्रव्य हो तो 1 पल की मात्रा में आपको उसे लेना चाहिए। अभी इस अध्याय के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप स्वयं भी और आपके पेशेंट्स में भी ज्यादा से ज्यादा यवागुओं का सेवन करने लग जाएं, क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत कल्पना है। सिर्फ हमें पता चाहिए कि यवागु को कैसे निर्माण करना है, राइट। तो इसके 2-3 अलग मेथड से, एक है जिसमें बताया कि पहले 1 अढ़क जल ले ले और उसमें 1 अंजलि क्वाथ्य द्रव्य ले ले। ये इसी टीका है, इधर उधर से मैं बता रहा हूँ, इसी टीका का अंश है ये। तो मान लीजिए 1 अढ़क जल यानी कि से नियर है वो 2.5 किलो या 2.5 लीटर पानी आपने ले लिया, और उसमें 1 अंजलि यानी कि लगभग 4 पल 160 ग्राम तक द्रव्य आपने ले लिए, और उसको उबालना है और आधा शेष करना है, मतलब 2.5 लीटर का 1.25 लीटर पानी हो गया। अब इस 1.25 लीटर पानी में या सिद्ध जल से आपको कोई भी आहार्य द्रव्य सिद्ध करना है। तंदूर हो सकते हैं या तो तिल हो सकते हैं, इसको उसमें डालकर पकाना है और उसका सेवन करना है, ठीक है। तो ये सिद्ध कल्पना से आप अलग अलग व्याधियों में उसको अलग अलग द्रव्य यूज कर करके यूज कर सकते हैं। एक सिंपल ऐसी भी प्रोसीजर है, 1 कलश द्रव्य को 1 प्रस्थ जल में आप सिद्ध कर लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपको आमवात का पेशेंट है, तो आमवात के पेशेंट के लिए आपने 10 ग्राम शुंठी ले ली और 1 प्रस्थ जल ले लिया, 640 ml जल ले लिया, और उसको उबाल के 320 ml कर दिए। उसके बाद आपको उसको यवागु बना के देनी है। तो चावल है उसको थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लिए, और फिर लगभग 40 ग्राम चावल को
यवागु में कैसा कहा है, अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू। तो 6 पार्ट्स ऑफ द्रव होता है। मान लीजिए मतलब आपने 40 ग्राम चावल लिए हैं, तो 240 ml सिद्ध जल उसमें डालना है, ये जो आपने बनाया है शुंठी वाला, और उसको बॉईल करना है, पकाना है। जब तंडुल पक जाए तो उसको आप उसका सेवन करने को दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एक नोट करके रखिएगा। अन्न विलेपी मंड यवागु, अन्न मतलब चावल, अन्न विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 लागू। ऐसा हमने यूजी में सीखा था, नोट करके रखा था कि भात बनाना है तो 5 टाइम्स जल चाहिए, विलेपी चाहिए बनानी है तो 4 टाइम्स वाटर, या क्योंकि विलेपी तो विरल द्रवा, इसमें द्रव अंश कम होता है, वो विलेपी। अन्न विलेपी मंड, मंड के लिए 14 भाग पानी, और यवागु, यवागु ये संज्ञा सभी के लिए भी यूज की जाती है और कभी कभी इंडिविजुअली यूज की जाती है। तो जब इंडिविजुअल यवागु संज्ञा आती है तो उसके लिए 6 टाइम्स जल आपको उसके लिए डालना होता है। तो आई थिंक प्रिपरेशन क्लियर हो गया है आपको कि कैसे ये बनाना है। पेशेंट्स को आपको एडवाइस करना ही है, 2 या 3 अलग अलग प्रकार की यवागु या यूश आपको उसे बोलना है। पहले सिद्ध जल निर्माण करना है, आपको बहुत टाइम नहीं है तो आप जो भी द्रव्य आपने सपोज के लिए डिजाइन किए, शुंठी धान्य का, उसको पानी में उबाल लेने को बोलना है। फिर उस उबले हुए पानी में चावल, तिल या यूश का कोई मूंग मसूर आदि द्रव्य आप उसमें निर्माण करके दे सकते हैं, और उसको टेस्टी भी बना सकते हैं। जैसे कि इस अध्याय में बताया उन्होंने, अमलकी का प्रयोग कर सकते हैं, अनार का प्रयोग कर सकते हैं, जो आमलस आते हैं उनके लिए, राइट। इस प्रिपरेशन से लेकर कोई डाउट है? आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर। नहीं होगा क्लियर तो आप फिर से 17 नंबर के श्लोक की टीका पढ़िए, उसमें उन्होंने ये सब दिया है, एक प्रिपरेशन मेथड कैसी होनी चाहिए, मात्रा के रिलेशन में कौन सी 7 बातों का ध्यान रखना है। यस, यवागु एंड यूश आर वर्किंग डिफरेंटली। जहां पर क्लीन अवस्था है वहां पर यवागु को नहीं यूज करना चाहिए, मदाते में यवागु को नहीं यूज करना चाहिए, प्रमेह के पेशेंट में उसको केयरफुली यूज करना चाहिए। वहां पर यूश जैसी कल्पना ही हमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो कषाय रस प्रदान बना, यवागु मधुर रस प्रदान कल्पना। तो जहां पर शोषण की अपेक्षा है आपको, या रुक्षण की अपेक्षा है, क्लेद नाशन की अपेक्षा है, वहां पर यूश। और जहां पर अग्नि बल के हिसाब से भी दे सकते हैं, पहले मंडल से स्टार्ट करते हुए उसको विलेपी तक आप लेके जा सकते हैं और बाद में उसको भात कल्पना दे सकते हैं। आप ये करके देखिए दोस्तों, आपके सभी पेशेंट्स को आप सिर्फ संसर्जन क्रम के आहार पे रखिए कुछ दिनों के लिए, मेडिसिन 1 या 2 ही दीजिए, और सिद्ध औषधि के साथ बनाई हुई यवागु या यूश मंड विलेपी आप उसको देते चले जाइए। तो बहुत सुंदर परिणाम आता है, बहुत कम द्रव्य आपको यूज करने पड़ते हैं। सिर्फ यवागु की मेथड ठीक से समझ लीजिए कैसे बनाना है और कौन सी यवागु किस में यूज करनी है। जैसे 20 अध्याय में शुरुआत ही उन्होंने किससे की है, तो शूलग्नि यवागु से की है। इसकी टीका में भी क्या बोलते हैं वो, पंचकुल साधिता यवागु यवागुर आदाव उच्चते पंचकर्म क्षीण अग्निवृद्ध हेतुत्व। पंचकर्म करने से भी अग्नि क्षीण हो जाता है तात्कालिक स्वरूप में। पंचकर्म करने की वजह से धातुओं का बल कम हो जाता है तात्काल स्वरूप में, और धातु के बल के ऊपर अग्नि डिपेंडेंट होता है। और धातु बल कम होने की वजह से अग्नि का भी बल यवागु बताई गई है। इसका सीधा सा अर्थ हो गया, पिप्पली पिप्पली मूल चव्यक चित्रक नागरही, ये सबसे उत्तम औषधियां हैं अग्निवर्धन करने के लिए। तो आपका कोई भी पेशेंट मंदाग्नि का होगा तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैप्टन ऑफ द टीम एंड वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, इसको कभी भी भूलना नहीं। पहली 2 चीजें, सामान्य विशेष सिद्धांत पहले अध्याय से, दूसरे अध्याय से मात्रा कालाश्रया युक्ति। अगेन यवागु में पिप्पली पिप्पली मूल, ये 2 द्रव्य को भूलना ही नहीं है। ये बहुत वंडरफुल द्रव्य है। यदि आपको अग्नि उसका सुधारना है तो फिर वो जठराग्नि हो या महाभूताग्नि हो या धात्वाग्नि हो, उसमें आप ये दोनों द्रव्य को भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों द्रव्य आपके पास होने ही चाहिए, पिप्पली और पिप्पली मूल। पिप्पली मूल गुजरात में बहुत यूज किया जाता है, पिपड़ा मूल करके बोलते हैं उसे, पाचन के लिए, या जिसको गैसेस की बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उधर के लोग फाफड़ा जलेबी बहुत खाते हैं, इसलिए फिर वहां पर पिपली मूल जैसा द्रव्य बहुत यूज किया जाता है। ओके, तो आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आपके क्लिनिक में आपके पास पिपली पिपली मूल पूरा पंचकोली, या हो सके तो ये 2 द्रव्य को रखिए, और उसका जो भी कुछ आप अन्न कल्पना उसकी बनानी है, या उसको डेली डाइट में भी ये चुटकी भर डाल के, 1 चुटकी पिपली पिपली मूल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, उस तरीके से आप उसमें डालकर उसको दे सकते हैं।
ये यवागु जो है, मैंने जैसे कहा पारिभाषिक संज्ञा है, प्रायः चावल से ही बनाई जाती है, तिल से भी बनाई जाती है, और अ, बाकी दालों को भी उसके अंदर कभी कभी समाविष्ट कर लिया जाता है यवागु को। हालांकि यवागु और यूश ये इंडिपेंडेंटली है। शुक धान्य से यवागु और शिमी धान्य से यूश, इस प्रकार से उसका हमें ये करना है। Yes, these Yavagus are told in the context of पंचकर्म कॉम्प्लिकेशन, लेकिन क्योंकि हम भेषज चतुष्क देख रहे हैं, उसमें यवागु का वर्णन है। इसका मतलब आपको रस प्रधान आहार द्रव्यम वीर्य प्रसादम प्रधानम औषधि द्रव्यम, यानी कि आहार और औषध इसको सम्मिलित करके इन यवागु का यूज करना है। पंचकर्म के व्यापदों में या पंचकर्म की वजह से क्षीण अग्नि में तो इसको यूज करना ही है, साथ में अतिदेश तंत्र से अन्यत्र भी जहां जहां अग्नि की विकृतियां हैं या जो भी अवस्थाएं यहाँ पर वर्णित है, गृहिणी यवागु या आम अति सारण यवागु, उनको यूज करना है। षष्टिशाली चावल आप यूज करो तो बहुत अच्छा, रक्तशाली यूज करो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने सीधे चावल उसको रोस्ट कर लीजिए, ड्राई रोस्ट करके आप उसको इसमें यूज कर सकते हैं। जो भी चावल जिसमें क्लीनता कम है, ऐसे चावल आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। जिससे राशन के चावल होते हैं ना, उसमें क्लीनता कम होती है, सस्ते भी होते हैं, तो आप राशन के चावल पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये चावल लाइए और इससे बनाइए। जो दूसरे चावल है, HMT, कोलम, या क्या कहते हैं, बहुत सारे जो बासमती ऐसे प्रकार के, उसको नहीं यूज करना है, क्योंकि उसमें क्लीननेस स्वभाव ज्यादा होता है, क्लीनता ज्यादा पैदा करते हैं। ठीक है, तो पहली शूलग्नि यवागु ही कितनी वंडरफुल है, कितने जगहों में आप उसको यूज कर सकते हैं, ये सोचिए। ये यवागु ब्रूहन टाइप की, लेकिन हर एक यवागु ब्रूहन ही करेगी ये जरूरी नहीं है ना। रुग्ण के सातवें के ऊपर हमने फोकस करना चाहिए कि उसको चावल साथ में है या नहीं है, या उसको मूंग मसूर आदि शिंबी धान्य साथ में है, कौन सा ज्यादा खाता है, कौन सा उसको इजीली पचता है, उसके हिसाब से हम युक्ति से दोनों को भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यवागु को क्लीन अवस्था में यूज करना ही नहीं है, क्लेद की अवस्था में यूज करना ही नहीं। पेशेंट यदि साथ में है तो उसकी क्लीनता कम करने के लिए आप जो जो युक्ति कर सकते हैं वो युक्ति यूज करिए, और उसको उस द्रव्य के साथ, सिद्ध जल के साथ आप यूज करवा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी यवागु यहाँ पर आई है, खास करके इसमें जो शाल पर्ण्यादि यवागु आई है और रक्त अतिसारिणी यवागु आई है, वो IBS और क्रॉन्स के पेशेंट में मैं यूज करता था, बहुत ही सुंदर इसके रिजल्ट है। सिर्फ शालीपर्णी से सिद्ध, शालीपर्णी से जल उबाल लिया, फिर उस जल में अपने तंडुल को सिद्ध कर लिया। रक्त अतिसारिणी यवागु, ये भी IBS या क्रॉन्स के पेशेंट में जब भी बहुत बार मल प्रवृत्ति होती है, रुक रुक के होती है, रक्त प्रवर्तन होता है, तो उसमें आपको अर्ध जल मिश्रित बकरी के दूध में, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो द्रव्य है जैसे रीबेर, उत्पल, नागरमोथा, कृष्णिपर्णी, इसको दूध में ही आपको उबाल लेना है, और फिर इस दूध में ही आपको चावल जो है वो पकाकर उसको देना है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो बाकी क्या आप वो पढ़ सकते हैं, सिंपल है ध्यान रखने के लिए। निधि मैम ने बताया कि यहाँ पर विषम ज्वर के लिए गाय के मांस का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। अभी देखिए, ये सनातन क्वेश्चन रहा है कि वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए, क्या है चरक का हेतु। ओके, तो इसके ऊपर जरा 2-3 मिनट बोल लेते हैं। चरक ग्रंथ जो लिखा गया है, बेसिकली वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। जैसे त्रिविध शिष्यों के लिए लिखा गया है, वैसे अलग अलग प्रकार के लोग जो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, सेमी वेजिटेरियन है, सेमी नॉन वेजिटेरियन है, जो भी कुछ है सबके लिए लिखा गया है। क्योंकि अगर वो नॉन वेज को पूरी तरीके से स्किप, तो उतना वर्ग उस संहिता को मानने के लिए छोड़ देता था, इसलिए उन्होंने नॉन वेज कल्पना भी लिखी हुई है। और ऐसा भी लिखा गया है, कुक्कुटो मांस, तो अहिंसा प्राणी नाम प्राण वर्धनम उत्कृष्टतमा, ऐसा भी लिखा है। तो वो अहिंसा की भी एक तरफ तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ हिंसा करने को नहीं कहते, लेकिन जिसको साथ में है उसमें वो खाने के लिए निषिद्ध भी नहीं मानते हैं। ओके, चरक सूत्र 8 की यदि आप टीका पढ़ो, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि हिंसा जो है ये प्रत्यवाय का हेतु है, प्रत्यवाय यानी कि पाप का हेतु है। यदि किसी बीमारीवश आपको उसको देना पड़े तो दे दीजिए, लेकिन पुष्ट्यादि प्रयोजना हिंसा प्रत्यवाय हेतु, यदि आप उसकी पुष्टि के लिए या उस व्यक्ति के मनोरंजन के लिए, उसकी जीवा की लालसा के लिए यदि आप उसको नॉनवेज दे रहे हो, तो इससे पाप कर्म का ही निर्माण होगा, तो इसलिए उसका सेवन नहीं करना है। बाकी चरक का प्रयोजन मोक्ष नहीं है, इस हमारे ग्रंथ का ये प्रयोजन प्रायः धातु साम्य है, मोक्ष तो हमें मिलने वाला है
आचार रसायन तत्व स्मृति आदि चीजें करने से, लेकिन प्रायः उसका प्रयोजन ग्रंथ का ये धातु साम्य होने की वजह से और बहुत बड़ा वर्ग मांस सेवन करने वाला होने की वजह से मांसाहार का वहां पर उल्लेख किया गया है। अगेन निधि मैम ने पूछा है, इफ पेशेंट डज नॉट लाइक टेस्ट ऑफ औषधि सिद्ध यवागु कैन वी गिव यवागु एज अनुपान विथ मेडिसिन? डेफिनेटली वी कैन गिव दैट। और उसको ये रुग्ण का कर्तव्य है, वैद्य का कर्तव्य है कि उसको टेस्टी बना के दे यवागु। आप उसमें आमसूल यूज कीजिए, आमचूर यूज कीजिए, दाड़िम यूज कीजिए, उस यवागु को किस तरीके से आप रुचि उसमें निर्माण कर सकते हैं वो देखिए। क्योंकि चरक सूत्र 26 में भी ये बताया गया है कि एक वैद्य को रुचि का ध्यान रखते हुए कल्पना बनानी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दैट हम हमारे द्रव्य को अलग अलग उसके फ्लेवर के हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं। पिंपली अमल की यमक कंठ वो कैन बी यूज इन होर्स वॉइस मिस आर्टिकुलेशन? यस, यू कैन ट्राई दैट। इसमें दोनों कंठ द्रव्य है या नहीं, किस प्रकार से वो काम करता है, कौन से काल में आपको देना है। यदि होर्स वॉइस में देना है तो आपको स्वप्न काल में इस सेवा को देना होगा। कितनी मात्रा में देना है, कितने दिन देना है, इसका सब आप अर्थ लगा के यूज कर सकते हैं। पिप्पली अमल की ये को मैंने हाइपोथायरॉइड के पेशेंट्स में भी दी है, तो आप उसको वैसे भी यूज कर सकते हैं, कंठ द्रव्य है। तो बाकी का भी आपका क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, उसके हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। यस, सुजाता मैम ने पूछा कि ये द्रव्य यूज कल्पना के लिए यूज कर सकते हैं, तो यवागु क्यों बताइए। तो यवागु हमारा जो प्रमुख आहार रहा है वो अन्न रहा है, यानी कि भात रहा है। चावल ये हमारा स्टेपल डाइट है ऑल ओवर इंडिया, देखा जाए तो इट हैज बीन द स्टेपल डाइट, राइट। तो उसके लिए प्रायः यवा को कल्पना आई है। यूश तो है, शिंबी धान्य सेकंड नंबर पे, शुभ धान्य पहले नंबर पे आता है। कुछ क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं तो कुछ छूट जा रहा है। अगर किसी को स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन पूछना है या छूट गया है उसमें से तो अनम्यूट करके बताइए प्लीज। सर क्या शूलनाशक या पित्त प्रदान प्रकृति में यूज कर सकते हैं क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ऐसे पेशेंट ही आते हैं हमारे पास जिसमें पित्तानुबंध होता है। ओके, तो डायरेक्टली पित्तानुबंधी प्रकृति में इस शूलग्नि यवागु को नहीं यूज करना चाहिए। तो फिर क्या करें, उसको शूल भी तो है, वात पित्त शूल है या पित्तानुबंधी वात शूल है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें वात पित्तग्न द्रव्य जो शूलग्न भी हो दीपन भी हो, इस प्रकार का द्रव्य कुछ डिजाइन करना है। और इसमें से आप कुछ द्रव्य ले सकते हैं, जैसे शूलग्नि से आपने जो एक्सक्लूसिवली कटु विपाक है उसको नहीं लेना है, चित्रक को नहीं लेना है, चव्यक को नहीं लेना है। पिप्पली मूल स्लाइटली कम तीक्ष्ण है। पिप्पली और सोंठ ये मधुर विपाकी भी है, इसलिए पित्त कंडीशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली मधुर विपाकी नहीं है। तो आपको इसमें गोक्षुर और यष्टि मधु जैसा द्रव्य डाल देंगे तो ये मधुर कटु रस मधुर विपाकी होकर पित्त का शमन भी करेगा, शूल नाशन भी करेगा। और उसकी जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, पित्त प्रकृति में असहिष्णुता होती है बहुत बार, तो उस टेंडेंसी को भी कम करने में मदद करेगा। तो इसको आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। विषगणी यवागु सोमराजी विपाचिता, सोमराजी मतलब बाकुची, बाकुची से सिद्ध की हुई। ये भी एक बहुत अच्छी यवागु है जो आप यूज कर सकते हैं। विष शब्द शब्द से क्या क्या आता है ये बहुत बड़ा अलग ही विषय हो सकता है। विष को क्या बोलेंगे, अन्न विष है या कोई दूसरा विष है, तो उसमें बाकुची का क्या रोल हो सकता है क्या। तो बाकुची द्रव्य का अध्ययन करना होगा हमें सभी निघंटुओं से। और उसका विष में क्या संबंध है तो कौन से विष में है, आम विष में है, अन्नज विष में है, या दूसरे कीटक आदि दंश विष में, सर्प विष में। विष शब्द से यहाँ पर क्या अभिप्रेत है वो देखना पड़ेगा। मैंने ऐसा अलग से इसका अध्ययन नहीं किया है, तो आप में से कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकुची का माइंड मैप बना लेंगे उस बहाने से, बाकुची द्रव्य का, और देख सकते हैं।
एनीवन, वी हैव जस्ट 5 minutes लेफ्ट। तो सेकंड अध्याय से कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछिए। और भी आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप आज सेकंड डे में हो तो पहले अध्याय का कुछ भी नहीं क्वेश्चन आना चाहिए, पूछना नहीं है। हालांकि फर्स्ट अध्याय का हमें ज्ञान का सारांश लेकर आगे बढ़ना है, भूलना नहीं है पहले अध्याय में क्या सीखा था, सामान्य विशेष इंपॉर्टेंट क्रक्स था। फिर सेकंड अध्याय में भी उसका जहां जहां पर लॉजिक लगाना संभव है वहां पर लगाना है। ऐसे करके करके हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। पहले के हर एक अध्याय को सार भाग मन में रखेंगे और उसको भूल कर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये पहली बनती। 7 से 11 बजे तक सुबह ये ग्रुप ओपन रहेगा हमारा व्हाट्सएप पे डिस्कशन के लिए, और शाम को भी 7 से 10 बजे तक रहेगा। उसके बीच में आपको अध्ययन के लिए टाइम है, जो भी आपने सीखा है पढ़ा है उसके नोट्स बनाइए या उसके ऊपर चिंतन कीजिए, और बाद में आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। हमारी नेहा और आर्या सर ने तो फटाफट ग्रुप पे डाल भी दिया। नेहा ने पूरे अध्याय का समरी एक प्रकार से डाल दिया है, और आर्या सर ने आत्मरक्षा स्तोत्र भी वहां पर डाल दिया है। तो ये देखिए हमारे पहले चरक क्वेश्चन के पर्ल्स है, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड दे आर स्टडिंग वेरी ब्यूटीफुली। आप भी ऐसा ही धीरे धीरे करोगे उनके जैसा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अच्छा लगा आज का सेशन। 5:1 यूज नहीं करते यार आप लोग, मजा नहीं आता फिर। ओके। यस सर, बहुत अच्छा लगा, मतलब काफी डाउट्स क्लियर हुए। ऐसा आपको लगता होगा कि खुद ही मैं खुद की तारीफ करवा के लेता हूँ, नहीं, लेकिन मैं आपको वो आदत दिलवाना चाहता हूँ। कभी भी कोई चीज अच्छी लगे नहीं भी लगे तो भी 5:2 फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ओके। सर, यवागु का काल कौन सा, मतलब एक अन्न के इंस्टेड यूज करना है कि कैसे, खाने से पहले या कैसे use? हाँ, हमने वो भी क्वेश्चन जरूरी पूछा है है ये। भाई। अभी देखिए पेशेंट बहुत बार जो हमारे पास आता है ना, तो चरक ने क्या कहा है, एक काल भोजनम सुख परिणाम कराना। तो उसको एक काल में रेगुलर डाइट दे दीजिए, लंच या डिनर में। एक काल में उसका वो जो खाता है वो दे दीजिए, और दूसरे एक काल में उसको यवागु का सेवन करने को दीजिए। मतलब दूसरा जो अन्न काल है उसका से मान लीजिए शाम का जो रहेगा उसमें लाइट डाइट के फॉर्म में आप यवागु दे सकते हैं, दोपहर का खाना उसका वही रख सकते हैं। कोई भी, ये अन्न प्रधान कल्पना ही है अन्न और वीर्य की। तो जब उसका अग्नि अच्छा रहेगा, जब भूख लगी होगी तभी उसको देना है। या औषध के लिए दे रहे हैं अनुपान के स्वरूप में, तो भी उसको आप दे सकते हैं वैसे। लेकिन आहार यदि स्वरूप में यूज कर रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, लंच में भी या डिनर में भी। अग्नि को मद्देनजर रखते हो, उसको कैसे भी कस्टमाइज करो। नेहा मैम ने बहुत सुंदर शब्द यूज किए, ब्लिसफुल, नॉलेजेबल, गॉट क्लैरिटी, इंसाइटफुल, इन डेप्थ, वंडरफुल। टू मेक दिस अ हैबिट ऑलवेज टू सी द गुड इन अदर पर्सन। सर, एक क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पे ब्रूहनी यवागु में मांस का यूज बोला है, तो अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति हो और कृष हो तो वहाँ पे कैसा सोचा जाएगा? आप वहां पर इसको पैरेलल द्रव्य को यूज कर सकते हो, जैसे उड़ीद का यूज कर सकते हो। सुअर के मांस की जगह आप उड़ीद यूज कर सकते हो और उसकी यवागु बना के दे सकते हैं। गोधूम भी यूज कर सकते हैं, गोधूम और उड़ीद, ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके इन दोनों को सेक लेना है। और फिर बाद में कोई भी ब्रूहणीय द्रव्य या ब्रूहणीय महाकषाय से सिद्ध यवागु उनको दी जा सकती है। ओके सर, थैंक यू। एक एक अध्याय में इतना कुछ छुपा हुआ है ना, सिर्फ आप इस सेकंड अध्याय पे भी प्रैक्टिस करो और फर्स्ट अध्याय का बेस सामान्य विशेष लेके भी चलो, तो भी लगभग 50-60% आपके पेशेंट्स का काम हो सकता है। इतना डिटेलिंग इसमें किया जा सकता है। सभी कंडीशन जो प्राय हमारे पास आती है, किडनी स्टोन वगैरह से लेकर उसके लिए मूत्र उच्छनाशिनी यवागु है, जैसे मैंने बताया आईवीएस क्रॉन्स के लिए शालीपर्णादि रक्तिसारग्नी यवागु है। कंठ यवागु जो भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आते हैं, या प्राणायतन रक्त से लेकर प्रॉब्लम आते हैं, वहां पर कंठ यवागु चल सकती है। विरुक्षणी यवागु सभी स्थूल पेशेंट में आप, या प्रमेह जैसी कंडीशन है उसमें यूज कर सकते हैं। गैसेस की शिकायत लेकर बहुत लोग आते हैं, तो उसके लिए पक्वाशय रुझापा जो यमक यवागु बताई गई है, उसको आप यूज कर सकते हैं। एंड युक्ति श्रेष्ठ, आपके पास युक्ति का जबरदस्त टूल चरक ने दे रखा है कि आप यही यूज करो, ऐसा नहीं, आप आपकी युक्ति डेवलप करते जाओ एक एक अध्याय सीखते हुए, और उस युक्ति के आधार पर आप कौन से भी द्रव्य का चॉइस करो।
हाँ, कर्षणीय यवागु कैसे बनानी है, तो भुने हुए गवेदू धान्य, कोई भी तृण धान्य ले लीजिए आप, या बाजरा वगैरह आदि ले लीजिए, उसको भून लेना है ना। फिर उसको सिद्ध कर लेना है, पानी 6 टाइम्स पानी डालकर उसको पका लेना है। ठंडा होने के बाद उसमें शहद डालकर आप ले सकते हैं। तो ये कृशता लाने वाली यानी कि स्थूलता नाशक यवागु। ओके, सो इट वाज रियली रियली वंडरफुल टू बी विद ऑल ऑफ यू। यू आर सुपर, क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जुड़ रहे हो। आई फील सो नाइस टू कनेक्ट विथ यू ऑल एवरी डे। ऐसा ही उत्साह बनाए रखिएगा, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, यूज कीजिए पेशेंट्स में भी, स्वयं में भी, तो उसके अनूठे परिणाम आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई डाउट्स हो गए तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। 7 to 11 AM एंड इवनिंग 7 to 10 PM चालू रहेगा।